हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बात बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में चल रही है कि जो क्लरिकल एग्ज़ाम्स हैं उनके पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोग अभी एसबीआई क्लर्क के वैकेंसी की वेट कर रहे थे, बट उससे पहले ये चीज़ बाहर आ गई है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और कुछ लोग इसको समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम लोग इसको एकदम बेसिक से बात करेंगे कि ये चीज़ है क्या। मेनली आपने सुना होगा एलपीटी, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इसके बारे में ये बात हो रही है। तो ये है क्या और ये बात कहाँ से सामने आई और अब क्यों ये चीज़ क्लैरिकल में ऐसा सुनने में आ रहा है। तो एक सर्कुलर बाहर आया है जिसमें इस तरीके की सारी चीज़ें मेंशन है। आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो इसका जो बेसिक, एक मैं कहूँ जो बेसिक एम है वो एक तरीके से सही भी है। देखिए क्या होता है कि जो क्लरिकल की वैकेंसी होती है वो आती तो बहुत है, बट लास्ट में क्या होता है वो पूरी फिल नहीं हो पाती है, वो रह जाती है, फिर नेक्स्ट ईयर आती है। इसी तरीके से होता आ रहा है। तो क्या होता है, क्यों होता है? तो जैसे आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, हम जब बैंक का फॉर्म भरते हैं, हम सारे ही फॉर्म भरते हैं, क्लरिकल पीओ सब कुछ भरते हैं। तो पहले क्या होता था कि जैसे क्लरिकल का एग्ज़ाम पहले हो गया, अब पीओ में इंटरव्यू भी होता था। तो जब पीओ का सिलेक्शन हो जाता था तो क्लरिकल छोड़ देते थे, पीओ में चले जाते थे। तो वो जो वैकेंसी, वो जो सीट थी, वो तो रह गई ना। आपने फिल किया, आप मेंस तक गए, आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपने उसको छोड़ दिया क्योंकि आपका ऑफिसर में हो गया, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आपने वो स्किप कर दिया। तो उससे क्या हो रहा था, वो सीट किसी के काम भी नहीं आई और वो सीट खाली भी रह गई। तो ऐसे ऐड ऑन कर करके वो वैकेंसी आगे चली जाती है। तो वैकेंसी आती बहुत है लेकिन सबको नहीं मिल पा रहा है, उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें सोचकर जब देखा जाए तो इसमें इस चीज़ को लाया गया कि एक तो पहली बात, पहले ऑफिसर्स के एग्ज़ाम होंगे, उनके रिजल्ट आएंगे, ताकि अगर ऑफिसर में आपका हो गया तो ऑब्वियस ही बात है आप क्लैरिकल में फिर नहीं जाओगे। तो अगर वो चीज़ हो जा रही है तो वो क्लैरिकल में फाइनल तक जाएंगे ही नहीं, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। दूसरी जो बात आ रही है ये एलपीटी वाली, लैंग्वेज टेस्ट वाली। तो वो ये है कि क्या होता है कि एक आपको पता होगा लैंग्वेज टेस्ट करके भी मेंशन होता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें मांगा जाता है कि आप, जैसे हिंदी है आपका 10th में, या जो भी आपकी लैंग्वेज रहती है उससे रिलेटेड होता है। उसमें भी लास्ट में जाके बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जा रहे थे। तो क्या होता था कि अब वहाँ तक पहुँच के डिस्क्वालीफाई हो रहे, तो वो सीट तो ख़राब हो गई। तो इसीलिए एलपीटी नाम इतना सुनने में आ रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। तो जो सर्कुलर आया है उसमें ये पूरा जो मैंने आपको बताया है, तो ये मुद्दा है कि वैकेंसी से रिलेटेड ऑफिसर क्लर्क वाला। दूसरा ये एलपीटी वाला है, तो इसमें ये चीज़ देखने को आई है कि किसी एजेंसी को हायर किया जाएगा जो आईबीपीएस हायर करेगी, जो एलपीटी का एक कह लीजिए सर्टिफिकेट तरीके का कह लीजिए देगी। और आप एक टाइम हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तभी वहाँ पे आपको लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा कि 10th में आपकी कौन सी लैंग्वेज थी, या एलपीटी सर्टिफिकेट है आपके पास। इस तरीके की चीज़ें आएंगी ताकि जो वैकेंसी है वो उन्हीं बच्चों को मिले, या सीट उन्हीं बच्चों से फुलफिल हो जो सच में वहाँ तक पहुँच रहे हैं। मतलब नेक्स्ट उनके पास कोई अभी ऑप्शन नहीं है, अभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस सब चीज़ों से क्या होगा कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ने का एक उम्मीद की जा रही है कि पहले ऑफिसर्स के एग्ज़ाम करा देंगे फिर क्लैरिकल का, तो इससे फ़र्क पड़ेगा, और एलपीटी जो हमारा है उससे फ़र्क पड़ेगा। तो होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिले। थैंक यू सो मच।